दुबई में मुसलसल बारिशों की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दुबई में जगह जगह पानी खड़ा हो गया। अगर हम दुबई एयरपोर्ट्स की बात करें तो दुबई के एयरपोर्ट जो है वो दरिया के मनाजिर पेश कर रहे हैं और एयरपोर्ट पर खड़े जो जहाज़ हैं वो कश्ती की मानी तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुदरती निजाम से छेड़छाड़ या फिर माहौलियाती तब्दीली, दुबई में तूफानी बारिशें कैसे हुई? दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आप ये स्क्रीन पर जो वीडियोस देख रहे हैं ये एमिरेट्स मॉल की हैं, दुबई मॉल की हैं, फेरारी का जो महंगा तरीन दुनिया का शोरूम है उसकी है, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पानी जो है उस शोरूम के अंदर घुस गया है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। लो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। ये मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। दुबई एक शहर नहीं बल्कि एक आश्चर्य का नाम है। आसमान को चूमती इमारतें, बादलों में बसी मीनारें, समंदर के खूबसूरत बीच या आंखों को उलझा जाने वाली सड़कों का खूबसूरत जाल। बहुत बुरा सैलाब आया है यूएई में। इस वक्त यूएई पूरा का पूरा डूबा पड़ा है। सड़कें डूबे पड़ी हैं, मॉल्स डूबे पड़े हैं, घर डूबे पड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज डूबी पड़ी हैं। दुबई को इस वक्त बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। दुबई अल्ट्रा मॉडर्न कारीगरी का एक ऐसा नमूना है जिसके सामने पश्चिम के स्पेन, स्वीडन और न्यूयॉर्क शहर की चमक भी फीकी पड़ जाती है। फिर पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मंदिर ठीक है, अजाब है ना। फसल तैयार होते थे इधर, वो बारिश की होती है, गोला होती है, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें फसल तैयार होंगे तो वो बारिश की वजह से सारा कुछ खत्म हो गया। ये अजाब नहीं तो और क्या। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, दुबई में जोरदार बारिश हो रहा है और वहाँ पे घर मकान सारे चीजें डूब चुकी हैं। गाड़ियां रोडों पे तैरती हुई नजर आ रही हैं और दुबई में एयरपोर्ट तक डूब चुका है, जिस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि दुबई ने काफिरों का मंदिर, हिंदू मंदिर बनवाया है, इसीलिए वहाँ पे अजाब आया है और वे हिंदू का मंदिर बना रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे अल्लाह का कहर बरस रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही हैं। इस्लाम छोड़ हिंदू मंदिर बनाया, इसीलिए दुबई में अल्लाह ने कहर बरसाया और दुबई इतना ज़्यादा डूब चुका है कि वहाँ पे सारे लोग परेशान हो चुके हैं और दुबई का वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और दुबई में रेगिस्तान जैसे देश में वहाँ पे 75 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं, हमारे बस में तो कोई बात नहीं कि अगर उस पर सैलाब आए या कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। लो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाज़मी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो। एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं भाई, हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। भाई आज वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं वहाँ बुलाकर, जॉब देता है वहाँ बुलाकर। और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं? देखें, आपकी बात सही है। आप जैसा कह रही हैं कि वो अगर हुकूक दे रहा है या वो जो भी कर रहा है, देखें ये सारा कुछ जो जितने भी वसाइल हैं ना, ये सऊदीया को वसाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अकीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता? इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता? एटॉमिक पावर है ना मुस्लिम कंट्रीज में से, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। मुझे तो लगता है कि
पाकिस्तानी ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है, अच्छा, उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। सही। अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है, तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थोड़ा में चले। ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है, इत्थे कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी है, असी अल्लाह दे सिवा किसी दी नहीं है। पता है, आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। मेरी बात सुने, हमारा तो मुल्क अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे इस्लाम की बात करें तो वो भी हर मजहब को पूरी पूरी आज़ादी देता है, फिर हम कौन होते हैं मंदिर तोड़ने वाले? मैं तो ये कहता हूँ, देखे मैं तो इधर लाहौर में तकरीबन 10-12 साल, किसी ने ये बताया ये हिंदुओं के घर हैं, ये मुसलमानों के घर है। हाँ जी। लेकिन ना देखें फ़र्क पड़ता है जब आपके हमसाया इस तरह का तटक मटक पड़ता है फ़र्क। अगर वो कहते हैं ना कि आपने अगर मौलवी के साथ चलना तो आप बंदा मौलवी बन जाता है, अगर हिंदू के साथ चलना आप हिंदू बन, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। मैं ये कोई असर नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं, 1947 से पहले सब एक साथ रहते थे, तो कितने मुसलमान जो हैं वो हिंदू है या कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हुए? मुझे आप इस चीज़ का हिसाब बताएं। नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी मैम। तो फिर आप किस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं? आपको पता है अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए हिंदुओं के साथ रह के? मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है, मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। और इसी के साथ साथ जो एमिरेट्स मॉल है और दुबई मॉल है, वहाँ पर गिट्टे गिट्टे तक पानी है। जबकि अगर मैं दुबई की बाकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर गोडे गोडे पानी नहीं है, यहाँ पर मोटे मोटे पानी हो। लेकिन सवाल यह है कि दुबई में ये जलजला क्यों आया, क्यों इतनी बरसात हुई कि हालत बेकाबू हो गई? बेसिकली मसला ये है कि हमारे पास जो है ना इतने वसाइल नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर सके। पाकिस्तान खुद ही इस कंडीशन में है कि जिसको खुद को हेल्प की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जब मदद करने के वसाइल होंगे तो पाकिस्तान हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेगा ना। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान इस बारे में सोच भी लेता या अगर कर ही देता थोड़ा बहुत, तो भी बहुत अच्छा हो सकता था इम्पैक्ट, क्योंकि एक नॉन मुस्लिम कंट्री अगर मुस्लिम कंट्री की हेल्प करने के लिए कह रहा है तो मुसलमान कंट्री क्यों पीछे रहे? लेकिन अभी तक हमने हेल्प की किसकी है, ये सवाल तो फिर यहाँ पर ये भी पैदा होता है ना। हमने तो तुर्की में जलजला आया था, उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको वापस पहुंचा दिया, तो अब तुर्की वालों ने भी हमसे गिला किया था। एग्जैक्टली, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये तो वही बात आ जाती है ना, हुक्मरान बेसिकली पूरी नेशन को लेके चल रहे हैं। अब कोई अलहदा बंदा या कोई भी सिंपल सिटीज़न तो नहीं ना जाके ऐलान कर सकता। ऑब्वियसली हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान इस चीज़ का ऐलान करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानियों की मानसिकता कितनी बुरी है और ये लोग बारिश को हिंदू मंदिर से जोड़ रहे हैं और कुदरत का अजाब बोल रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।